नमस्कार बच्चों, ज्ञानदायिनी में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। आज की संस्कृत क्लास में हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के पाठ 12 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कह रक्षति कह रक्षित है, यानी कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित होता है, यानी कौन रक्षा करता है और किसकी रक्षा की जाती है। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिक से अधिक वृक्षों को लगाएं और धरा को भी यानी पृथ्वी को भी सस्य श्यामला बनाए रखें। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में यानी पर्यावरण की सुरक्षा में हम अपना योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल के समय दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मणः पीड़ितः वैभव गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल में विद्युत भाव, विद्युत यानी बिजली के चले जाने पर, प्रचंड उष्मणा, प्रचंड यानी अत्यधिक भयंकर, उष्मणा यानी गर्मी से, पीड़ित है पीड़ित, वैभव गृहात घर से, निष्क्रामति निकलता है। ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल के समय बिजली चली जाती है तो उससे पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव, अरे परमेंद्र, अपने मित्र से पूछता है, अरे परमेंद्र, अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागत है। अरे परमेंद्र, क्या तुम भी बिजली के चले जाने से परेशान होकर बाहर आए हो? परमेंद्र, आम मित्र, हाँ मित्र, एक तह प्रचंड आतप काल है, अन्यतश्च विद्युत भाव परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायु वेग है तू सर्वथा अवरुद्ध है। हाँ मित्र, एक तो भयंकर गर्मी और ऊपर से बिजली चली गई। एक तो है प्रचंड आतपकाल है, एक तो भयंकर गर्मी है, और अन्यतश्च और दूसरी तरफ विद्युत अभाव है, यानी बिजली चली गई है, विद्युत का अभाव है। परंतु बहिरागत्यापि बाहर आकर भी पश्यामी देखता हूँ यत कि वायु वेग है, वायु का जो वेग है यानी वायु का चलना तो सर्वथा अवरुद्ध है, बिल्कुल ही बंद है। क्या? हवा नहीं चल रही है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही उक्तम कहा गया है, सत्य ही कहा गया है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीवते अनेन बिना सर्वातिशाय मूल्यम पौन है। क्या है कि सकल जगत सकलम यानी पूरा संसार, प्राणीति प्राणवान है, पवनेन पवन से, यानी पूरा संसार पवनेन पवन से, प्राणीति प्राणों को धारण करता है, इसे प्राणवान है, जीवित है। सृष्टिर निखिला चैतन्यमयी, सृष्टिर पूरी सृष्टि, निखिला सारी, क्या है? निखिला पूरी सृष्टि, चैतन्यमयी इसे सजीव है, प्राणवान है। क्षणमपि न जीव्यते अनेन बिना, इसके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। सर्वातिशायी मूल्यम पवन है, पवन वायु सर्वातिशायी सबसे अधिक मूल्यवान है। क्या है? सारा संसार वायु से ही, पवनेन पवन से ही, वायु से ही जीवन धारण करता है, और सारी सृष्टि इसी से यानी हवा से ही चैतन्यमयी है, सजीव है, प्राणवान है, जीवन धारण करती है। क्षणमपि न जीवते अनेन बिना, इसके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। इसके बिना कोई भी क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता है, इसलिए वायु सबसे अधिक मूल्यवान है। विनय,
अरे मित्र, शरीरात् न केवलं स्वेद बिन्दवः अपितु स्वेद धारा इव प्रसरन्ति। स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय रचित है श्लोक है। अरे मित्र, शरीरात शरीर से, न केवल स्वेद बिंदु है पसीने की बूंदें, अपितु स्वेद धारा पसीने की धारा नदी इव प्रसरवंती बह रही है। कि शरीर से केवल बूंदे ही, पसीने की बूंदे ही नहीं बल्कि नदियां बह रही हैं। शुक्ल महोदय का लिखा हुआ एक श्लोक स्मृति पथम आयाति याद आ रहा है। शुक्ल महोदय के द्वारा लिखित एक श्लोक स्मृति पथम आयाति यानी याद आ रहा है। तप्तैर वाता घातैर अवितुम, तप्तैर वाता घातैर अवितुम यानी गर्म हवा के आघात से, अवितुम बचाने के लिए, लोकान लोगों को या संसार को, नफसी आसमान में, मेघा बादल, आरक्षित आरक्षित विभाग जना इव सुरक्षा विभाग के लोगों के इव समान समय समय पर न एव दृश्यन्ते दिखाई, न एव नहीं दिखाई देते हैं। क्या है कि लोकान संसार को या लोगों को, तप्तैर वाता आघातै गर्म हवा के आघात से, अवितुम बचाने के लिए आसमान में बादल और सुरक्षा विभाग के लोगों के समान समय नए दृश्यंते समय पर दिखाई नहीं देते हैं। क्या है, जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो हम सोचते हैं कि बादल आए और इस गर्मी से हमें बचाएं। तो उसी प्रकार जब क्या है, संसार को गर्म हवा के आघात से बचाने के लिए आसमान में बादल उसी प्रकार दिखाई नहीं देते हैं जिस प्रकार सुरक्षा विभाग के लोग समय पर दिखाई नहीं देते हैं। ये यहाँ लिखा हुआ श्लोक है, हम उसी के आधार पर बोल रहे हैं। ये हमारा कोई निजी वो नहीं है, हमारा विचार नहीं है ऐसा कि यहाँ लिखा हुआ है वही हम पढ़ रहे हैं। कि गर्म हवा के से ताप से दुखी मनुष्यों को बचाने के लिए सुरक्षा विभाग के लोगों की तरह आकाश में बादल समय पर दिखाई नहीं देते हैं। परमिंदर आम अध तो वस्तुतः एव, हाँ आज तो वास्तव में ही ऐसा ही है। निधाग ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयादिर तस्यैव स्वेद्व जायते वपुः। निधाग ताप तप्तस्य, ग्रीष्म के ताप से तप्त मनुष्य का याति हो जाता है, तालु शुष्कताम शुष्क यानी सूख जाता है। ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का तालु, पुंसो मनुष्य, भयादिर भय से यानी भयभीत मनुष्य के समान, शुष्काम शुष्कता को प्राप्त हो जाता है या सूख जाता है। और स्वेद वद्व जायते वपुः, वपु यानी शरीर स्वेद पसीने से युक्त हो जाता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु के समय मनुष्य का तालु इस प्रकार सूख जाता है, जिस प्रकार भयभीत मनुष्य का तालु भी सूख जाता है और शरीर पसीने से युक्त हो जाता है। ग्रीष्म के ताप से तप्त यानी दुखी मनुष्य का तालु उस भयभीत मनुष्य के समान सूख जाता है और शरीर भी पसीने से युक्त हो जाता है। आगे है जोसेफ, मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गानां विशेषतः मेट्रो मार्गानां उपरि गामी सेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तयन्ते तर्हि अन्यत् किम् उपेक्ष्यते अस्माभिः। मित्राणि मित्रो यत्र तत्र जहाँ तहाँ बहुभूमिक भवनानां बहुमंजिला इमारतों के भूमिगत मार्गानाम और भूमि के नीचे
भूमिगत मार्ग विशेषकर, विशेषतः है विशेषकर मेट्रो मार्ग, मेट्रो मार्गों के और ऊपरी गामी सेतु नाम, ऊपर से जाने वाले सेतु यानी फ्लाईओवर के मार्ग इत्यादि के निर्माणाय, निर्माण के लिए वृक्ष कृत्यन्ते काटे जाते हैं। त्रही तो अन्य किम उपेक्षते अस्माभिः, तो और हम क्या उपेक्षा कर सकते हैं। यानी जब अधिक मात्रा में पेड़ काटे जाते हैं तो उससे तो गर्मी बढ़ना ही होगा, जरूरी, मतलब पेड़ अधिक कटेंगे तो गर्मी ही बढ़ेगी। तो हम और अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं कि इतने अधिक मात्रा में पेड़ कट रहे हैं तो गर्मी तो बढ़ेगी ही। क्या है, यत्र तत्र जहाँ तहाँ अनेक मंजिला भवन, भूमिगत मार्ग और विशेषतः मेट्रो मार्ग और ऊपर से जाने वाले पुलों के मार्ग इत्यादि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं तो अन्य क्या उपेक्षा की जा सकती है। वयम तो विस्मृत पंतः एव, हम तो भूल ही चुके हैं। वयम हम सब, तू तो विस्मृत पंतः एव हम तो भूल ही चुके हैं कि एकेन शुष्क वृक्षेन दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा। यथा, यहाँ से शुरू करेंगे। यथा एक कुपुत्र के द्वारा कुल का नाश किया जाता है, उसी प्रकार वह्निना दह्यमान, आग से जलाए जाने पर, एकेन शुष्क वृक्षेन, एक सूखे वृक्ष से, पूरा क्या है, दह्यते जला दिया जाता है, तद्वनम पूरा वन। जिस प्रकार एक कुपुत्र से, एक बुरे पुत्र से पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आग से जलाए जाने पर एक सूखे, क्या है, आग से जलाए जाने से एक सूखे वृक्ष से पूरा वन जल जाता है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अग्नि से, वने ना दह्यमान, अग्नि से जलाए जाने पर एक सूखे वृक्ष से दह्यते तद्वनम सर्वम, पूरा वन जल जाता, उसी प्रकार जला दिया जाता है जैसे एक कुपुत्र से सारा परिवार नष्ट कर दिया जाता है। परमेंद्र, आम एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह तो बिल्कुल सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आओ नदी के किनारे पर जाते हैं। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्ष्येम, वहाँ, तत्र चेत वहाँ शायद, क्या है, वहाँ शायद कुछ शांति मिल जाए। कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्ष्येम, वहाँ शायद कुछ शांति मिल जाए। नदी तीरम गंतु कामः बाला यत्र तत्र अवकर भांडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। नदी तीरम गंतुम कामा, क्या है, गंतु कामा, नदी के किनारे पर जाने की इच्छा वाले, बाला बालक, यत्र तत्र जहाँ तहाँ, अवकर भांडारम कूड़े के ढेर को, दृष्टवा देखकर, वार्तालापम कुर्वन्ति बातचीत करते हैं। जोसेफ है, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक संयुतानि अन्यत च अवकरम प्रक्षिप्तमस्ति। क्या है कि पश्यन्तु मित्राणि, हे मित्रों देखो, यत्र तत्र जहाँ तहाँ, प्लास्टिक संयुतानि प्लास्टिक की थैलियाँ, अन्यत च अवकरम और जो अन्य कूड़ा है, प्रक्षिप्तमस्ति फेंका हुआ है, कि यहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और अन्य कूड़ा फेंका हुआ है। कथ्यते कहा जाता है कि यत कि स्वच्छता स्वास्थ्यकारी, की स्वच्छता है स्वास्थ्यकारी होती है। परंतु वयम तो, हम सब तो, शिक्षितः अपि अशिक्षिता इव आचराम है, हम तो शिक्षित होकर भी, पढ़े लिखे होकर भी अशिक्षित के समान समान
आचरामः आचरण कर रहे हैं। अनेन प्रकारेण इस प्रकार, ये डॉट डॉट लगे हुए हैं, इस प्रकार ये अधूरा है सेंटेंस, आगे और बोलना चाहता था लेकिन बीच में ही रुक गया। अनेन प्रकारेण इस प्रकार, वैभव है, गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते। घर तो हम क्या है, अपने घरों को तो नित्यम हर रोज ही स्वच्छानि क्रियन्ते साफ करते हैं। परम किम अर्थम सौ पर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानम न दीयते। परंतु किस लिए सौ पर्यावरणस्य अपने पर्यावरण की स्वच्छतां प्रति स्वच्छता की ओर ध्यानम न दियते ध्यान नहीं दिया जाता। हम अपने घरों की सफाई तो हर रोज करते हैं, परंतु क्यों अपने घरों की सफाई, क्या क्यों अपने पर्यावरण की सफाई की ओर ध्यान नहीं देते हैं। विनय, पश्यत पश्यत, देखो देखो, उपरितः इदानीमपि अवकर मार्गे क्षिप्यते। ऊपर से इदानीमपि अब भी अवकरम कूड़ा मार्गे मार्ग रास्ते पर क्षिप्यते फेंका जा रहा है। देखो देखो, ऊपर से अब भी कूड़ा मार्ग में फेंका जा रहा है। आहूय, बुलाकर बोलकर, महोदय महोदया कृपयाम कुरु मार्गे भ्रमद्भ्य। हे महोदया, मार्ग में चलने वालों पर कृपा करो, कृपा करो। मार्गे भ्रमद्भ्य, मार्ग में घूमने वालों पर कृपा करो। एतत्तु सर्वथा अशोभनम, यह तो बिल्कुल ही सर्वथा बिल्कुल ही अशोभनम क्या है, अनुचित कार्य है। कृत्यम अशोभनम कृत्यम, यह तो बिल्कुल ही अनुचित कार्य है, हर प्रकार से अनुचित है। अस्मद दृश्य है बाले है भवती सदृश्य एवं संस्कार देया। हम जैसे बालकों को, अस्मत् दृश्य है हम जैसे बालकों को, भवती सदृश्य आप जैसी, जैसों के द्वारा ही संस्कार आदेय संस्कार दिए जाते जाने चाहिए, कि आप ही हमें अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार दे सकते हैं, कि हम आपको देखकर ही सीखते हैं। तो अस्मत् दृश्य है कि आप जैसे स्त्रियों के द्वारा ही हम जैसों को संस्कार दिए जाने चाहिए। रोजलिन, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, बिल्कुल सत्य बोल रहे हो। क्षम्यताम, क्षमा करो। इदानीमेव आगच्छामि, अभी आ रही हूँ। रोजलिन आगत्य, रोजलिन आकर के, बालय साकम, बालकों के साथ, शवक्षिप्तिम अवकरम, अपने द्वारा फेंका हुआ कूड़ा, मार्गे विकीर्ण अन्य अवकरम च, और मार्ग में विकीर्ण बिखरा हुआ अन्य अवकरम दूसरा कूड़ा, च अपि भी क्या है, संग्रह इकट्ठा करके, अवकर कंडोले पात्यति, कूड़े के ढेर में या कूड़ेदान में डालती है। पात्यति फेंकती है उसमें। क्या है, रोजलिन आकर के बच्चों के साथ उसके खुद के द्वारा फेंके हुए और मार्ग में पड़े हुए दूसरे कूड़े को इकट्ठा करके कूड़ेदान में फेंकती है। आगे है, बाला एवमेव जागरूकतया एवं एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। एवमेव जागरूकतया, इसी प्रकार की जागरूकता से, एवमेव जागरूकतया, इसी प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदयानां, प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियानम अपि, स्वच्छ सफाई अभियान भी, गतिम प्राप्यस्यति, गति प्राप्त करेगा या आगे बढ़ेगा। विनय, पश्य पश्य, देखो देखो, तत्र धेनुः शाक फलानाम आवरणै सह, सब्जियों और फलों के आवरण छिलकों के सह साथ, प्लास्टिक संयुतम अपि खादति, प्लास्टिक की थैली भी खा रही है। देखो देखो, तत्र वहाँ गाय शाक फलानाम आवरण, सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है। यथा कथनचित, जैसे तैसे, जैसे भी निवारणीय, ऐसा जैसे तैसे उसको रोकना चाहिए, ऐसा उसको निवारणीय रोकना चाहिए। मार्गे, रास्ते में, कदली फल विक्रेतारम,
केले बेचने वाले को दृष्ट्वा देखकर बालः बालक कदलीफलानि कृत्वा केले खरीद करके देनुम आह्वयन्ति गाय को बुलाकर भोजयन्ति खिलाते हैं। वो रास्ते में केले बेचने वाले को देखकर लड़के केले खरीद कर गाय को बुलाते हैं और उसे खिलाते हैं। और मार्गात प्लास्टिक संयुतानी, रास्ते से प्लास्टिक संयुतानी प्लास्टिक की थैलियों को च अपसारी हटा करके पीहीते ढके हुए अवकर कंडोले कूड़ेदान में शिपंती डालते हैं। क्या है, रास्ते में प्लास्टिक की थैलियों को हटाकर पीहीते ढके हुए अवकर कंडोले यानी कूड़ेदान में शिपंती डालते हैं। परमेंद्र, प्लास्टिकस्य मृत्तिकाया कायां लय अभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। प्लास्टिकस्य प्लास्टिक के मृत्तिकायां मिट्टी में लय अभावात् नष्ट न होने के कारण अस्माकं हमारे पर्यावरणस्य कृते पर्यावरण के लिए महती बहुत अधिक क्षति भवती हानि होती है। प्लास्टिक के मिट्टी में न मिलने के कारण यानी नष्ट न होने के कारण हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी हानि होती है। पूर्वम तो पहले तो कार्पासेन, क्या है, पूर्वम तो कार्पासेन चर्मरा लोहेन लाक्षया मृत्तिकयः काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। पहले तो कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाक्षया लाख से, मृत्तिकया मिट्टी से, काष्ठेन लकड़ी से निर्मित वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। अधुना तत्स्थाने अब तत्स्थाने उनके स्थान पर प्लास्टिक निर्मित तानि वस्तुनि एव प्राप्यन्ते, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वैभव वैभव आम, हाँ, घटी पट्टिका घड़ी के फीते, अन्यानि अन्य बहुविधानि पात्राणि अन्य अनेक, क्या है, अनेक प्रकार के बर्तन, कलमे इत्यादि सर्वाणी, कलम इत्यादि यानी पेन आदि, सर्वाणी सभी तो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। हाँ, घटिका पट्टी क्या होती है, घड़ी के फीते, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि अनेक प्रकार के बर्तन, पेन इत्यादि सभी प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। जोसेफ है क्या कहता है कि आम अस्माभिः पितरौ शिक्षकानां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षः विचारणीयः। आम, हाँ, अस्माभिः हमें भी पितरौ शिक्षकानां सहयोग, माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचारणीय, विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह, पर्यावरण के साथ, पशु भी रक्षणीय, रक्षा के योग्य हैं। एवमेव आलपन्तः, इसी प्रकार बातचीत करते हुए सर्वे सभी नदी तीरम प्राप्तः, नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। नदी जले निमज्जितः भवन्ति गायन्ति च, क्या है, नदी के जल में निमज्जितः स्नान करते हैं और गाते हैं। सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थितो सखे। हे सखी, हे मित्र, ये जो संसार है उसकी अच्छी स्थिति क्या है, अच्छे पर्यावरण से ही वो इसकी संसार की स्थिति संभव है। जगति जायमानानाम संभव है संभवो भुवि, तभी संसार में जायमान उत्पन्न पैदा हुए लोगों का जो जन्म है वो संभव है। हे मित्र, सुपर्यावरण, अच्छे पर्यावरण से ही संसार की स्थिति संभव है, अच्छी स्थिति संभव है, और संसार में जो उत्पन्न हुए लोगों का जन्म भी संभव है। यानी पर्यावरण स्वच्छ होगा तभी इस संसार में जीवन संभव है। तो सर्वे सभी अतीव आनंद प्रदो अयम जल विहार है। यह जो जल विहार है
वो अतीव आनंददायक है, बहुत ही अत्यंत आनंददायक है। तो ये था आपका पाठ कह रक्षति कह रक्षित है। अब इस पाठ से संबंधित ये शब्दार्थ हैं, इनको भी आप अच्छी प्रकार से कर लें, अच्छी प्रकार से समझ कर इनको याद कर लें। इसका अभ्यास कार्य हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस पाठ से संबंधित यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छी लगी, आपको अच्छे से समझ में आया, तो आप इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।